इंदौर की रेलवे से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। इंदौर और मनमाड़ के बीच रेलवे लाइन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इंदौर में इस प्रोजेक्ट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद दिया और कहा कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी और मध्य प्रदेश में रेलवे की सुविधाओं से वंचित जिलों तक ट्रेन पहुंच पाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस पत्रकार वार्ता में वर्चुअली जुड़े थे। रेल मंत्री ने बताया कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। ये परियोजना मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी को सीधे महाराष्ट्र के नासिक और धुलिया जिलों से जोड़ेगी, जिससे इन जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस नई रेल लाइन से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को JNPA और हजीरा पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि उज्जैन इंदौर क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे पर्यटन और तीर्थ यात्राओं में वृद्धि होगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से अन्य धार्मिक स्थलों तक आसान और त्वरित पहुंच से राज्य का धार्मिक पर्यटन समृद्ध होगा। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के इस दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास, और इसीलिए वो बड़ी संभावना है। जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है। ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है, जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा। इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से, कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई के बाद भी लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी। खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका ही बचता है। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली है। अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद, उधर घूमते हुए जाना पड़ता है। अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा।